हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए और मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। और अभी मॉर्निंग के बज चुके थे 10 इसलिए बज चुके थे, मेरे बेटे का क्लास हो गया। तो मैं बेड ही ठीक करना था, मुझे बेड और यही रूम ठीक करना था। तो मैं बाकी सब कुछ ठीक कर ली थी क्योंकि इसका रिवीजन चल रहा है ना। तो जब इसको मैं दे देती हूँ तो मैं इसको बोलती हूँ कि तुम लिखो, मैं जा रही हूँ। तो ये तब तक लिखता रहता है। तो मुझे ज़्यादा नया सब्जेक्ट पढ़ना रहता है तभी मुझे होता है कि हाँ बैठ के मुझे समझाना रहता है या कुछ भी है। रिवीजन चलता है तो फिर मुझे उतना टेंशन नहीं रहता है क्योंकि आता रहता है। तब मुझे ये भी समझ में आता है कि क्या चीज़ आ रहा है क्या चीज़ नहीं। और अभी देखिए मेरे बेटे ने मुझे हेल्प करना शुरू किया है। तो इनका हेल्प करना बहुत ही अच्छा होता है। भगवान जाने क्या क्या करते हैं। सफाई करने के चक्कर में मेरा इतना काम डिस्टर्ब कर देता है ना कि मुझे जैसे होता है ना कि बच्चों के साथ तो थोड़े धीरे धीरे करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, नहीं मुझे मम्मा करना है तो मुझे 1 मिनट का काम 10 मिनट में होता है मेरा। तो यही ज़िंदगी चलती रहती है। तो फिर मैंने सोची कि बेड ठीक कर दूँ क्योंकि और सब चीज़ तो मैंने ठीक ही कर दिया था, आपको पहले ही बताया है मैंने। और ये बिस्तर तो मेरा ठीक ही रहता, लेकिन जैसे मोबाइल लगाती हूँ ना तो पिलो इधर उधर रहेगा, बेडशीट इधर उधर रहेगा। और इनका देखिए इनकी फ्रेंड आ जाती हैं तो मेरी ये हिस्से का कबाड़ा निकल जाता है, सॉरी। तो ये अभी अपना ब्लॉक्स में ठीक कर रही हूँ। अब ब्लॉक्स ठीक करके मैं आज शायद रख दूँ या तो कार्टून में भी रख दूँगी, गुस्सा आएगा तो कार्टून में रख दूँगी क्योंकि मुझे अपने ये कमरा बहुत गंदा लगने लगता है। तो पता नहीं क्यों अजीब सा हिचकी आने लगी है मुझे अभी तुरंत ही। तभी इनका ये सब चीज़ें कुछ यूज़ करने वाला नहीं होता। अभी ये तो ठीक से रखा था, लेकिन बच्चे आते हैं ना तो बच्चे तो बिखेरेंगे ही बिखेरेंगे। हर बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की आदत होती है। तो अभी तो एग्जामिनेशन टाइम है तो मैं उसको भी ज़्यादा कुछ कम लाने की बोलती हूँ कि मत रहो मत करो ये काम। लेकिन क्या करें, ये भी करना चाहते हैं तो करते ही रहते हैं हमेशा से। तो अपना इनकी फ्रेंड आ जाती है तो खेलने में मस्ती हो जाती है। कल के ही थे ये सब चीज़ें, मैं नहीं रखी थी क्योंकि मैं दो सुबह में तो करती हूँ, ये शाम को आकर कर गई थी। उसके बाद मैंने छुआ तक नहीं करने के लिए, मैंने कहा सुबह कर दूँगी। तो ये अलमारी, ये मेरा बेडरूम तो आप जानते हो कि ये बेड तो मेरा गंदा ही संदा पड़ा रहता हमेशा से। तो क्या करें इसका, फिर वो जो कपड़े थे मुझे पहनने वाले वो मैं अलग कर रही थी और फिर मुझे जो फोल्ड करके अंदर रखना था ठीक करके मैं वो कर रही थी क्योंकि ये सब चीज़ें करना बहुत इमरजेंसी हो जाती है मेरे को ये सब सही। तो फिर बेड मेरा ठीक हो गया था, ज़्यादा कुछ नहीं था। इसके बाद मैं चली गई थी नीचे, इन लोग का पानी गर्म करना था। इस समय फ़ोन आ गया था। फिर मेरे हस्बैंड का भी ढेर सारा कपड़ा था इस समय, बहुत ज़्यादा। तो फिर वो कपड़े निकाल के मुझे धुलना था क्योंकि आजकल इनका ना पीछे ही टांग दे रहे हैं और मैं भूल जाती हूँ, अधिकतर भूल जाती हूँ। हर वो पहले तो रोज़ के रोज़ जिस दिन निकालते थे उसी दिन भूल जाता, अब पीछे टांग के चले जाते हैं और फिर मुझे याद ही नहीं रहता है। मेन बात तो ये है कि मुझे याद ही नहीं रहता है। फिर मैं जल्दी जल्दी करती नहीं और सामने पड़ा रहता तो मुझे पानी गर्म करके, फिर तब तक नीचे वाले लड़के आ गए थे कि मैं आंटी पानी चला दी, तो मैं वही पानी वगैरह चलाने करके गई थी। उसके बाद मुझे बनाना था छोला, तो मैंने सब कुछ कुकर में सब कुछ तैयारी वगैरह मैंने कर दिया था सुबह ही में। बाबू को पढ़ाते पढ़ाते ही मैंने छोले की तैयारी कर दी और प्याज काट दिया, सब कुछ मैंने काट लिया था। और बाबू की दलिया बना ली थी मैंने क्योंकि रोज़ भूल जाती हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं भी भूलना चाहिए। बच्चों का होता है ना कि बच्चों को बड़ा मन करता है खाने का ये सब चीज़ें, और इसको पसंद भी है तो मैं इसको थोड़ा इग्नोर नहीं करती हूँ कि इसको पसंद है तो खा लेना चाहिए बच्चों को। तो अभी वही चीज़ हो रहा था कि मैं इसकी दलिया निकाल के लाऊंगी, फिर इसको रख दूंगी ठंडा होने के लिए। थोड़ा सा ये गर्म था और फिर हम लोग नहा धो के एकदम फ्रेश हो लेंगे। उसके बाद फिर मैं और चीज़, क्योंकि मैंने जो काबली चना था सुबह ही 4-5 सीटियाँ वो कर दी थी। और अभी देखिए मैं चावल भी भिगा के रख दे रही हूँ। मैं एटलीस्ट पूरा काम, थोड़ा सा काम मैं निपटा के ही जाऊँगी किचन से बाहर, क्योंकि होता क्या है ना कि अभी पानी गर्म हो रहा है। पानी गर्म होने के साथ मैं भूल गई थी पानी गर्म करना। फिर कपड़े भिगाऊंगी, कम से कम 10-15 मिनट गर्म पानी में छोड़ दूंगी क्योंकि तुरंत गर्म पानी में भी धुलना कोई मतलब कि अच्छी बात तो नहीं है ना, गंदगी तो रह ही जाती है। तो वही सब चीज़, तो मैंने सोचा कि क्या करूं, यूटिलाइज़ कर दूं उसको, काम ही कर लूं कम से कम उसको, वो अभी करूंगी नहीं तो बाद में करूंगी। तो मैंने सोचा कि चावल भिगा दूं, आटा गूंद करके रख दूं क्योंकि मुझे रोटी चावल बनाना था सुबह। और मेरे साथ क्या हुआ मैं ये भी बता रही हूँ आपसे। मैं सोची कि छोले भटूरे बना दूंगी सुबह ही में। तो ये इन्होंने कहा श्वेता सुबह बना दोगी? हम क्या, हाँ सुबह बना दूंगी, फिर शाम को आप रोटी सेक लेना, रोटी खा लेना छोले के साथ, बच जाएगा। तो कहे हाँ ठीक है। फिर मैं सुबह ही इनसे ना बोली और ना मुझे 10 बजे मुझे देखने को पड़ी। मैं सोची कि 9-10 बजे मैं आटा गूंद दूँ, 9 बजे के आसपास ये चले गए थे। और उसके बाद मैंने सोची कि दही ही नहीं था मेरे पास। मुझे लगा कि था दही, मैं फिर देखी फ्रिज में दही नहीं है। फिर मैं चली गई थी। फिर मैं सोची जाने तो आटा ही गूंद लेती हूँ, रोटी बना लूँगी, रोटी चावल और छोले कर दूँगी। फिर ये दोपहर में आए तो कह रही श्वेता भटूरे तलो तब मैं खाऊँगा।
तो फिर हो गया कि मैं भटूरे नहीं बन सकता। तो कह रही क्यों, क्या हो गया? मैंने दही ही नहीं रखी थी। तो कह हद है, तुम भी ना भूल जाती हो, कुछ भी बोल देती हो। तो फिर कहे ठीक है छोले ही ले आना। तो अभी मैंने इधर किचन में नहा धो के फ्रेश होके आ गई थी किचन में। तो छोले के लिए मैंने काबली चना पहले ही थोड़ा सा 5-6 सीटियाँ दे करके बॉईल कर दिया था। और बाकी अब इसको बनाऊंगी एकदम स्पाइसी। थोड़ा सा अदरक में डालूंगी, मसाले जो बेसिक होती हैं वही मसाले में डालूंगी, कोई अलग से नहीं डालूंगी। तो अभी देखिए प्लेट में पड़ा हुआ है टिफ़िन के उसमें ढक्कन में आपका 1-1.5 चम्मच जीरा, 4-5 लौंग, 4-5 गोल मिर्च और अपना ये दालचीनी, 2 बड़ी थोड़ी सी टुकड़े वाला दालचीनी। फिर इसमें देखिए इतना लहसुन मैं डालूंगी कि छोले बहुत ही लाजवाब बने थे लहसुन अच्छे से डालिए। तो मैंने डाला था लहसुन और 2 छोटे-छोटे प्याज मैंने डाला, सोचे डाल दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा ना जो हरा प्याज था ना, हरा प्याज जो निकले थे वही मैं डाल देती हूँ, पीस देती हूँ, फिर वैसे यूज़ ही करने थे उसको। और बाकी चीज़ मैं काट के डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए थोड़े से छेदके वगैरह हो जाते हैं उसमें हैं। फिर इसमें थोड़ा सा डाल करके मैं सीटी उसको पीस लेती हूँ, एकदम फाइन पेस्ट कर लेती हूँ। कढ़ाई में मैंने सोचा पहले छोले बनाओ, फिर मैं सोची कि गलेगा नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, राजमा की वजह से बहुत दिक्कत हो गई थी मुझे। तो फिर मैं वही चीज़ें इसको एकदम खौला दे रही हूँ। खौलाने के बाद फिर मैं अपना ये सब काम करूँगी। पहले तो पीस लूँगी, पीसने खौलाने की बात कर रही हूँ। तो खौलाते खौलाते गलेगा तो है नहीं काबली चना, इसलिए मैं कर रही थी खौलाने की बात। तो अभी देखिए मैंने प्याज काट लिया था, तो उसमें तेल में मैंने प्याज डाला, तेज़पत्ता भी मैं ऊपर से डालूँगी क्योंकि मैं भूल गई थी तेज़पत्ता डालना। उससे बहुत अच्छा सा आता है, सबको पता है कि मैं भूल जाती हूँ। मैं डालती तो हूँ ही हूँ, लेकिन मैं भूलती भी बहुत जल्दी हूँ कोई सामान। तो फिर अभी देखिए मैंने मसाले डाल दिए और हल्दी, नमक और धनिया पाउडर डाल करके मैं इसको बैठा दूँगी। और छोले मसाला मैं डालूँगी बाद में एकदम, जो मैं मेरे पास एक किसी भी कंपनी का आप छोले मसाला यूज़ करते हो तो आप डालना, बहुत उससे टेस्ट अच्छा आता है। तो मैं इसकी ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए 1 चम्मच धनिया पाउडर भी डाली हूँ, नमक डालूँगी और लाल मिर्ची मैंने पीसा था, थोड़ा सा और लाल मिर्ची डालूँगी क्योंकि मेरे पास लाल मिर्ची धनिया हरा धनिया थोड़ा सा कम हो गया था, हरा मिर्च। मैंने सोचा कि थोड़ा सा लाल मिर्ची और अच्छे से डाल दूँ और फिर इसको मैं प्रेशर दे दूँगी, प्रेशर लगा लूँगी और ये अपना आराम से पक जाएंगे। मसाले को बहुत अच्छे से भूनना रहेगा क्योंकि मैं हमेशा कुछ मसालों में बहुत अच्छे से भूनती हूँ। तो अभी देखिए मेरा वो प्रेशर हो रहा है, मैं और सब बर्तनों को ठीक कर एकदम धूल डाल के मैं तो एकदम किचन को सही कर दूँगी, तभी मैं फिर प्रेशर खोलूँगी। तब तक मेरा जार हो गया था ना, गंदा हो गया था, किनारे किनारे उसके रबड़ में ना जीरा या वो सब घुस जाते हैं, तो मुझे उसको ब्रश से साफ़ करना पड़ता है। तो मैं मिक्सी के जार को सही कर रही थी कूड़ा, फिर उधर मुझे याद आ गया था मैंने मोटर चलाया था, तो आधा घंटा से ज़्यादा मैं मोटर नहीं चलाती हूँ। तो फिर मैं जल्दी से मोटर बंद करके आई फटाफट। तो फिर मैं किचन की और सी सफाई करनी, क्योंकि ये मोटर चलाने का ना बहुत झंझट हो गया है और हो गया था। और फिर लेकिन ये लोग आ गए हैं जल्दी ही, 1 दिन पहले ही आ गए, ये लोग आने वाले हैं, फ़ोन किए थे हमसे। तो हम कहे अच्छी बात है, आज हो सके तो आज शाम को ही आ जाएंगे, जिस दिन ब्लॉक पड़ा होगा उस दिन, ये 1 दिन पहले ही आ गए थे ये लोग। तो फिर मैं देखिए फिर पानी पीने का मन कर रहा था, तो मैं सोची कि पानी पहले पी लूँ, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी। तो मैंने छोले का लिए रख दी थी, तो पानी पी करके फिर मैं सोची कि खोल करके इसको 10 मिनट और भूनूँ। देखिए बगल में मैंने छोले मसाले का डिब्बा भी रखा है रेड कलर के ढक्कन वाला, फिर उसको मैं डाल करके फटाफट इसको 5-10 मिनट और भूनूँगी, क्योंकि भूनने से ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर, बहुत भूनने से बहुत ही अच्छा इन्हेंस हो जाता है टेस्ट बहुत ज़्यादा। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ढाबे वगैरह ये कहीं का भी खाना आप देखा करिए बहुत घंटों घंटों भूनते हैं, सब मसाला ही 1-1 1.5 घंटा भूनते हैं, और तो वो टेस्ट भी उस हिसाब से बहुत ही बढ़ जाता है। पहले के ज़माने के लोगों का खाना भी इसीलिए बढ़ता था। तो देखिए मैंने भुना, उसके बाद 1 चम्मच से 1 चम्मच 1.5 चम्मच मैंने छोले मसाला डाल दिया, फिर इसको भी भूनूंगी बहुत 2-4 मिनट। तो फिर फाइनल में आपको दिखाऊंगी कि मेरी कैसी रंगत हो गई थी कुकर में अपना मसालों की। तो अभी देखिए इसको चलने में बहुत, फिर उसके बाद छोले बन जाएंगे, फिर मुझे चावल बनाना पड़ेगा। ये तो भुन गया था, तो मैंने सोचा कि आटा ले आऊँ, तब तक दिखाए ये आटा मैं गूंद निकाल के ऊपर रखी थी। और फिर ये देखिए छोले इतने कलर इतने अच्छे हो गए थे ना, इतने ही इससे भी ज़्यादा अच्छे बन के तैयार हुए थे छोले। तो फिर मैंने भुन गए थे, तो मैंने मटर भी मुझे ज़्यादा, छोले का जो होता है ना वो भी गल गया था, हाफ डन से ऊपर ही हो चुका था। तो 5-6 और सीटियाँ मारूंगी क्योंकि ये गल जाए एकदम सफिशिएंट, क्योंकि एक बार का जो कुछ होता है ना नहीं गलता है तो फिर इनको डाउट लगने लगता है। इनको खाना अच्छा लगता है लेकिन एकदम गला हुआ, नॉर्मल से एकदम गला हुआ, हाथ से तोड़िए टूट जाए ऐसा। तो इसके लिए एकदम अच्छे से इनको मैंने डाला और फिर इनको 5-6 सीटियाँ लगा दी बढ़िया से, एकदम गल के एकदम रंगा रंगा हो गए थे। इनको भी अच्छा लगा, तो फिर मैं जल्दी से ये करके उसके बाद मैं रोटियाँ सेकूँगी। रोटियाँ सेकने के बाद और खाने का बाकी हिस्सा बना करके मैं कल चली गई
कमरे में। और मेरा एक काम को क्यों महज्जर हो गया मुझे बताया। मैंने वो स्वेटर खोल रही थी ना, वो काम मेरा महज्जर हो गया, कभी हो ही नहीं रहा है, कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। थोड़ा करती हूँ, जब तक मैं करती हूँ उसके बाद ये आ जाते हैं, मैं इसी समय निकालती भी हूँ, उसके बाद मुझे निकालने का मन भी नहीं करता है। थोड़ा करती हूँ रख देती हूँ, थोड़ा करती हूँ रख देती हूँ। और ये होते होते मेरा बेटा नहीं था इस समय, तो मेरा को थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, मन किया कि चलो मैं कर देती हूँ ये काम, थोड़ा सा मतलब आधा घंटे का काम था और मेरा जल्दी खाना बन गया था। 15-20 मिनट तो मेरे हस्बैंड भी थोड़ा लेट हो सके तो हो जाए, तो मेरा ख़त्म हो जाए। तो देखिए मेरा बेटा भी आ गया था इस बीच। तो हम और मेरे बेटे के साथ में उसकी फ्रेंड भी आ गई थी भाविका, तो उसके साथ वो खेल रहा था, मस्ती कर रहा था। तो उनको मस्ती करने में बहुत मज़ा आता है। देखिए ऐसे ही खेलते तो गिर जाते हैं, फिर मुझे अजीब सा लगता है, तो मैं इसको डांटती हूँ बार बार। लेकिन बगल में भाविका भी आ गई थी, तो भाविका को अभी मैं सामने नहीं दिखाती हूँ कि कुछ किसी को फ़र्क पड़े या ना पड़े। तो फिर एक बगल में थी लड़की, होता है ना कि कैमरे के सामने या सोशल मीडिया पे डालने पे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, तो थोड़ा बहुत कभी कभी आ जाती है, वैसे नहीं आती है। इसको चेहरा हम नहीं दिखाते हैं जल्दी इनका। तो भी दोनों बच्चे मेरे बगल बगल में खेल रहे थे, बट मस्ती आ रही थी इन लोग को, मुझे भी अच्छा लगता है इनके साथ। देखिए ये बना रही हूँ, लेकिन आज ख़त्म होगा कि नहीं होगा भगवान जाने। ये काम तो बहुत, और ये मेरी बन के छोला और रोटी और चावल, मैंने क्या बनाना था क्या बन गया। और मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग के साथ। और कैसा लगा ब्लॉग, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं